एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करो, घर में डेली बम फूटेगा। इमाम के पास दौड़ेगा, मौलाना मेरे घर में बम फूट रहा है, कुछ कीजिए। बोले पटाखा फोड़ा था, फूटेगा बम, अभी तो यहीं फूट रहा है, कब्र में भी फूटेगा। तौबा कर, इन हराम कामों को बंद कर। हाथ उठा के मैं वादा करता हूँ, तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करो, घर में डेली बम फूटेगा। इमाम के पास दौड़ेगा, मौलाना मेरे घर में बम फूट रहा है, कुछ कीजिए। बोले पटाखा फोड़ा था, फूटेगा बम, अभी तो यहीं फूट रहा है, कब्र में भी फूटेगा। तौबा कर, इन हराम कामों को बंद कर। हाथ उठा के मैं वादा करता हूँ, अल्लाह ने बेटा दिया, मैं किसी बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगूंगा। मांगना डिमांड ये हराम है, रिश्वत है। बगैर मांगे मिले वो जहेज, बगैर मांगे मिले तोहफा, बगैर मांगे मिले हलाल। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत खाओगे और कहोगे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। बगैर मांगे वो तोहफे में देगा, सीने से लगा लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगेगा जहाज दे दे तो ले लो, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। इसलिए तौबा कर, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप हवड़ा से मंगाएगा वो शेरवानी सर से पांव तक, मत पूछिए। जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं, और शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया शादी में। और वो इत्तर की खुशबू लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, तो 1:30 बजे रात चौकी में खाली दूल्हा मुर्गी तरह जप रहा है, सब हवा चुपचाप बैठल है, सब भाग गया, खाली दूल्हा और उसके एक दो बहनोई मेहमान कुटुंब वही बैठल है चुपचाप। अब गवाही खोजता तो गवाह नहीं मिलता। डीजे में भीड़, खाने में भीड़, बिरयानी में भीड़, बड़ा काम भीड़। नबी की सुन्नत जहाँ कलमा है, जहाँ दुआ है, जहाँ दुरूद है, जहाँ खुतबा है, जहाँ कुरान की तिलावत, वहाँ कोई नहीं। फिर कहते मौलाना तुम सुन्नत को तर्क करते कामयाब नहीं हो सकते। इमाम रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता। एक दो बूढ़ा बैठा रहता है, इमाम साहब पूछता है चाचा दादा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, क्योंकि बूढ़ा बेचारा कुछ जानता नहीं। अब दूल्हा को कलमा पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला। एक जगह इमाम साहब पढ़ाते बेटा पढ़ो यू ई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा जो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। एक ही तो सवाल था करबला में, हाथ मांगा है, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बादशाह मान ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम तुझको वोट नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तेरे प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे सरकार के समर्थन नहीं करेंगे। यजीद ने कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भंजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली असगर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था हाथ दे देते, आपका बेटा बच जाता करबला में। एक हाथ मांगा था अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम एक हाथ दे देते आपका खानदान बच जाता। तो इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे फरमाते हैं नाना की उम्मतियों यजीद 36 साल का जवान है, वो शराबी है, अय्यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, गद्दार है, तारिक नमाज है, अव्वल दर्जे का शराबी है, शराबी। और अगर हम मैदान करबला में शराबी का सपोर्ट कर देते कयामत तक
नाना की उम्मती गुमराह हो जाते। इसलिए हुसैन ने मैदान करबला में 61 हिजरी को जुम्मा के दिन में ये ऐलान कर दिया कि क़यामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है वो क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए लोगों, हुसैनी कभी शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल दिए, इससे ज़्यादा बोलेंगे आप लोग फंस जाइएगा एकदम। एक किडनी का दाम 14 लाख है अभी, तब कुछ हो जाएंगे तो क्या होगा। कल भी बोलना, परसों बोलना, डेली बोलना है, ये सिलसिला है। फिर इंशाल्लाह आएंगे। मेरी तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी आके पूछा, चाचा बोले कि झारखंडी बाबा आपने कहा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। यूट्यूब इस हावड़ा तरफ है कि बर्धमान तरफ है? वो सोचा यूट्यूब किसी मोहल्ला का नाम है। हम बोले यूट्यूब चला जाना। बोला हजरत कितना भाड़ा लगता है? झारखंडी बाबा ऑफिशियल मेरा चैनल भी अपना है, उसका भी सब्सक्राइब करिएगा तो भी पूरी तकरीर झारखंड की आ जाएगी। अरे माशाल्लाह, कह सुभान अल्लाह। इनकी एक फरमाइश है कि माँ बाप को लोग जीते जी नहीं पूछता है, नहीं पूछता है कौन है बाप है, कौन बेटा है। जो मोड़ में जाके है ना, आपको बंडिल चौक में बाजार में जाके किसी ने फ़ोन किया माँ को, माँ क्या खाओगी? किसी बेटा ने फ़ोन किया आज तक बाबा क्या खाना है? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं फ़ोन करेगा। जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया, मजदूरी क्या, दिहाड़ी क्या, क्या नहीं किया तेरे जवान करने में, लेकिन तूने कभी बाप को पूछा आज तक फ़ोन करके बाबा हम मोड़ में हैं, कुछ खाने मन करता है? नहीं। कभी माँ को पूछा? नहीं। बहू को फ़ोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाओगी? मोड़ में है। बीवी कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है चुप। लाके अरे भाई खिलाओ ना। बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा है। बीवी को खिलाना, बीवी की फरमाइश को पूरा करना। अगर फरमाइश कर दे बीवी तो ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा कर दे तो अली की सुन्नत। अपनी बीवी से मोहब्बत करो। अपनी बीवी से मौका मिले तो अपनी बीवी को सलाम करना। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं हो, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अपनी बीवी सलाम करो मौका मिले, दूसरे बीवी मत करना वरना मार के चुरा जाए गोला। अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कौन मना क्या कि बीवी को मत खिला, लेकिन याद रख अपने माँ बाप को खिला। हम लोग कब खिलाते हैं? जब खाटी पकड़ लिया आखिरी वक्त, तब बेटा आके माथा बगल में खड़ा है, बाबा हम बड़ा है, बाबा रसमलाई खाओगे? थोड़ा मुँह में खोल बाबा, खोल खोल। बुढ़वा खत्म, रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर, नहीं खिला पाए। अभी 3 को बहू है, सास बेचारी तनहा है, लालचे हाथ में बहू नहीं देती है। जब सास खाटी पकड़ लेगी तो वही बहू कटोरी लेके दूध लेके जाएगी। माँ मैया, माँ हम छोटकी है, माँ बड़की है, माँ मुँह खोल, माँ बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। बूढ़ी 2-4 दिन बचबो करती, वो मुँह भर गया, खत्म। अभी खिला, अभी पिला, अभी दुआ ले, जिंदगी बची है। माँ का चेहरा देख, घर से निकल, पहाड़ के तरह मुसीबत आएगी। माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाएगी। अच्छा, आप लोग सियालदा जाते हैं, बंडिल जाते हैं, हाईवे में गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 12 चक्का 18 चक्का 20 चक्का गाड़ी में पीछे लिख देता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। देखें हर गाड़ी में हिंदू बरादरी भी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम लिखता है माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आयत लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। सियालदा जाते थे 3 पलटने, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख देता है। बम्बे से गाड़ी वापस माँ की दुआ से आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की जब माँ इंतकाल कर गई, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते, आखिरी वक्त रब ने कहा मूसा ठहर के आना, मूसा अब तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ नहीं रही। हजरत इब्राहिम, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला जाने लगे, 2:30 बजे रात माँ बीवी फातिमा के कब्र अतर पर गए। कहा माँ तेरा बेटा करबला जा रहा है, माँ तेरा बेटा मुसाफिर बन रहा है, माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, माँ हम इम्तहान देंगे करबला के मैदान में। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब। हुसैन जाने लगे परदेश तो माँ के कब्र पे जाए। नौजवानों तुम परदेश जाओ, माँ जिंदा है तो माँ के पास जाओ, चेहरा देखो, घर से निकलो पहाड़ की तरफ मुसीबत आएगी, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए।
इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही। इसलिए मेरी माँ बहन है, आप एलसीडी में देख रहे हैं, अपने शोहर से मोहब्बत करना। अब आपका शोहर जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम कर, जुमा पढ़ के आए, डेली नहीं तो कम से कम जुमा। और जब शोहर जुमा पढ़ने जाए तो कुछ मत कर, तू जल्दी नहा धो ले, कुरान खोल, कुरान पढ़। कसम खुदा की तू कुरान पढ़ेगी घर में, शोहर आएगा जुमा पढ़ के, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, सलाम कर दोगे, बरकत होगी। लेकिन आजकल की बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, लाएगी सब शादी, शादी में सब लेके आएगी। बहू सब जब शादी होकर दुल्हन बन के आती है ना, वो कुरान शरीफ लेके उतरती है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही, और पढ़ेगी नहीं, अलमारी में सीट। मोबाइल का कवर तो 2 महीना में बदल देगी, कुरान शरीफ का 6 साल में नहीं बदली। हाथ में रिमोट, रहल गायब। डेली घर में पर्दा, टीवी में पर्दा, गाड़ी में पर्दा, बहू बेटी पे पर्दा। ये है मुसलमान। क्या करोगे? कुरान पढ़ो मेरी माँ बहने, कुरान पढ़। तू कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, कुरान की बरकतें चली गई, तुम कुरान की तिलावत कर, शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, तू पढ़। नहीं पढ़ती है, साल में 6 महीना एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, ये कुरान शरीफ खोलेगी, और अगर सास मर गई और कुरान शरीफ 40वां पढ़ने लगी, ऐसा पढ़ेगी लगता आपकी ससुर भी मर गया। अभी के बहू कुरान शरीफ नहीं पढ़ती है, अब 6 महीने में कुरान शरीफ निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। डेली पढ़ेगी तब ना रिहर्सल होगा। इसलिए माँ बहने, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। कम वक्तों में, कम खर्चों में इतना सुंदर जलसा, इतना बेहतरीन जलसा हमको लगा कि बहुत कम मिलता है। बारिश हो गई, लड़का लोग घबरा गया, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने जलसा होगा, तारीख बहुत सी आ रही, नहीं बोला हजरत होगा। लड़का लोग लग गए, मोहल्ले वाले जिद कर गया। देख लिया जब मोहम्मद के गुलाम उतर जाते हैं तो पानी बरसात कुछ नहीं दिखता, जाए तो पटरी बिछा दिया तो बिछा दिया, जलसा हो गया। ये दिमाग रखना, मोहब्बत, मिल्लत, प्रेम, भाईचारगी गांव में, मोहल्ले में, टोला में रखना। कोई तरह की बात हो आपस में बैठ के समझौता करना, मोहल्ले को आगे बढ़ा। मस्जिद जाना। कितने घर की आबादी है इस कमेटी में? 400 घर की आबादी है इस कमेटी में। 400 घर क्या है? 400 घर में अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाए तो कितना होगा? 800 होगा। 800 आदमी अगर सप्ताह में 10 रुपया देगा तो कितना होगा? 8000 होगा एक सप्ताह। 2 सप्ताह में 16,000, महीने में 32,000 होगा। अगर घर पीछे 2 आदमी जाए जुमा पढ़ने, हालांकि 3 जाता है, किसी घर में 4, किसी घर में 1, मीन जुमला 2, और वो अगर जुमा पढ़ के डब्बा देखे 10 टका डाल दे, बैंक ऑफ फिलहाल में चला जाए, वो कोई नहीं लेगा, आप दोगे आप ही को मिलेगा, 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा। तो एक दिन सप्ताह में खाली 10 टका देना, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया डाल देना। कसम खुदा की मस्जिद संगे मरवा बना दोगे ना, फंड में 2-4 लाख जमा हो जाए। लेकिन ये कौम नहीं देगी, सब जाके मस्जिद के आगे सब में बैठेंगे, अरे बाप वो कुर्ता पजामा सफ़ेद सफ़ेद टोपी, अजमेर से डॉक्टर यहीं उतरा है। और जब सलाम फिर के पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान। 10 टका नहीं देगा, आंख बंद करके तस्वीर पढ़ो। सुनिए कमेटी वालों सुनो, चदरा का डब्बा बनाओ, चदरा का डब्बा इतना बड़ा बड़ा, 10 सफ मस्जिद में है, 10 आदमी खड़ा हो जाओ, 8 सफ है, 8 आदमी खड़ा हो जाओ, डब्बा लेकर के एक तरफ से किनारे, उनको बोल दो कि तुमको यही किनारे साइड में बैठना है, सलाम फेरे उठ के खड़ा, और एक तरफ से आहिस्ते आहिस्ते मुंह के सामने घुमाते घुमाते 10 टका देना होगा, काहे देखो देना। तस्वीर बाद में, चाचा तस्वीर पढ़ना, पहले 10 टका दो, छोड़ना नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, टोपी लेकर हरा के जल्दी से दे, नहीं जल्दी जल्दी मत चलाओ, धीरे धीरे 10 टका देना होगा, काहे देगा देना होगा, मुंह में तर घुमाओ, जब तक नहीं देगा तब तक डिब्बा हिलाते रहो, देना होगा। 10 टका नहीं देगा तो कौन देगा? देना। हाँ? क्यों नहीं दोगे? डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, अडानी को, हम क्या कहते हैं, अंबानी को एक घर में, एक परिवार में, एक सिम कार्ड, एक सिम में 300 रुपया महीना 24 दिन में देते हो। अगर 3 परिवार है, 5-6 आदमी, महीना 1200 अंबानी को दे देते हो, महीना पोल्ट्री वाले को 600, मुड़ी वाले को 300, गाड़ी पेट्रोल 1000, इमाम की तनख्वाह बढ़ाने बारी आए, मौलाना नहीं रखेंगे हमको। अरे को मुर्गी लेके टूवर के तरह, यतीम के तरह गेट के सामने खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ी मुर्गी जमा कर दीजिए,
वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूका जाए, उसको जब करने की शक्ति नहीं। अब मौलाना इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं। 22,000 फौज मैदान करबला में आया था, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। जुल्म किया, यजीद का नाम मिट गया, हुसैन ने सब्र किया, दुनिया में छा गए। इसलिए कमेटी वालों इज्जत जरूरी है। मौजिन का भी ख्याल। आजकल फातिहा पढ़ने जाएगा इमाम को, मौजिन को 5 टका। हाँ, एक जगह गया इमाम साहब, अभी रबी में घुसा फातिहा पढ़ने, ठीक फातिहा पढ़ने घुसा, देखा प्लेट में लड्डू रखल है, 3-4 अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 रुपये का रात भर बैठे रहते रहे। ये कौम नहीं देना चाहती है। मुसलमानों, बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता गरीब को दे देगा, ATM करवा कह देते हो, गाड़ी दे दो, सब कुछ तुम लेगा। बाप के खबरों पे 2-3 आयत नहीं पढ़ने के लायक, बेटा इस लायक बनाओ ताकि माँ बाप के खबरों पे जाए, हाथ उठाए, कुल शरीफ पढ़े, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, खौफ खुदा उठे, रब की रहमत जोश में आएगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। माशाल्लाह। इसलिए इमाम की भी इज्जत हो, इमाम की कदर हो। इमाम इमाम होते हैं। इमाम पर तो अभी गुफ्तगू नहीं कर पाए, वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया, वरना इमाम पर मेरी गुफ्तगू बहुत तेज होती है। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी, कभी संपर्क करोगे। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मधुपुर में रहता, जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है। आसनसोल चित्रंजन के बाद ही मेरा जिला बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हमारा बॉर्डर है, उधर से है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट मेरे जिले का बॉर्डर है। हमारे इलाके में बांग्ला भाषा बहुत ज़्यादा है। सब कुछ है, अल्लाह का करम है, गौस का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं पूरे हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। माँ की दुआ, निकलो घर से निकलो, अल्लाह का करम होगा, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की